आज 23 जनवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ, दोनों तरफ में अपने कर्तव्य निभाने हैं। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है, एकदम अलग है। उत्तर बताते हैं बाबा कि उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, लेकिन परम उद्देश्य कुछ नहीं है। परंतु यहां तो तुम मरजीवा बनते हो। तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता, घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। ये रस्म उन सत्संगों में नहीं है। कोई भी सत्संग में घर बार छोड़ के आश्रम में रहना होता है। यहाँ बाबा हमें वो ज्ञान देते हैं कि हम अपने घर को ही आश्रम बना दें। ओम शांति। घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। इस जीते जागते नर्क में रहते हुए भी बेहद के पिता से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। अभी वो विशेषता इतनी सी है, उसको जितना ज्यादा सेवा में लगाएंगे, अगर वो सोचने की है तो उसको मनसा सेवा में लगानी है, अगर वो बोलने की है तो उसको माने वाचा सेवा में लगानी है, और अगर कुछ करने में विशेषता है तो उसको सेवा में, जो कर्म की सेवा में लगानी है, तो वो विशेषता बढ़ेगी, अच्छी होगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। सेवा में लगाने का मतलब है कि अभी तो हम एक हैं और वही विशेषता हमें दूसरों में बांट देनी है, वो उनके पास भी वो विशेषता आ जाए। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। बहुत मीठी बात बाबा बतला रहे हैं कि अपने में जो भी विशेषता है उसको अपने तक नहीं रखना है, उसको जिस तरह की विशेषता हो उसको उस तरह के, या तो मनसा की होगी, या तो वाचा की होगी, या तो कर्मणा की होगी, जो भी विशेषता है उसको कार्य में लगाएंगे, विशेषता में लगाएंगे, इस धरनी में लगाएंगे तो वो बीज रूप अनेक आत्माओं में वो गुण फैलेगा, विस्तार होगा और वो फिर सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि विस्तार को न देख, सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। हमें ज्ञान का और विशेषताओं का विस्तार करना है, लेकिन जो पूरी घटनाक्रम है, पूरा जो ड्रामा है, उसका विस्तार को नहीं देखना है, उसके सिर्फ सार को देखेंगे तो स्वयं में उसको समा पाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सटीकता से। और यही हर बात में उसी सार को जब समझ जाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ हम तीव्र होगा और हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति।